नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दुखद खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत जी की एक हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये क्षति बहुत ज़्यादा है और ये देश के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये खबर इतनी दुखदायक थी कि इसके बारे में शोक व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं मिल रहे थे। मगर दोस्तों, इससे बड़ी एक खबर ये है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो खबर ये है कि जब ये खबर आई बिपिन रावत जी की, तो उसके साथ-साथ जब मैं सवेरे समाचार सुनने लगा, तो मैंने जी न्यूज़ को खोला और जी न्यूज़ पे मैंने डीएनए मैंने चलाया, तो वहाँ पे ये शौक की खबर के साथ-साथ सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने बिपिन रावत जी के मरने की खुशी मनाई और वो कर्मा करके ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे। और उन्होंने ये बताया कि ये देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिपिन रावत जी के मरने पर खुशी मना रहे थे। दोस्तों, अगर बिपिन रावत जी के करैक्टर को देखा जाए, उनकी सर्विस को देखा जाए, तो उनकी वर्दी पे कोई दाग नहीं है और ना ही उनके बारे में कुछ गलत बोला जा सकता है। मगर सवाल ये था कि ये ऐसे लोग कौन थे जो बिपिन रावत जी के मरने पर खुशी मना रहे थे? तो मैंने ट्विटर पे जब इसको सर्च किया, तो मैंने पाया कि कर्मा करके जो ट्रेंड कर रहे थे या कर्मा करके 2 तरह के लोग ट्रेंड कर रहे थे। एक तो वो थे जो बिपिन रावत जी की सपोर्ट में थे और एक वो थे जो बिपिन रावत जी के खिलाफ थे। मगर वो लोग कौन थे जो खिलाफ थे? जब मैंने उनके प्रोफाइल को मैंने चेक किया, तो प्रोफाइल में ये पाया कि वह वो सब के सब पाकिस्तान, पेशावर, लाहौर इस तरह से करके वो उनका जो है उसमें पता लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग थे। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इस तरह का ट्रेंड नहीं करा रहा था। और दूसरी ये भी बात है कि अगर कोई इसमें है भी इस तरह का कुछ कोई प्रोफाइल कुछ आईटी सेल द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे ये लगता है कि ये प्रोफाइल यहाँ की हैं और वो झूठी प्रोफाइल होती हैं। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि कुछ सिखों के नाम से प्रोफाइल बनाई गई ट्विटर पे और उसके द्वारा आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो कि झूठी प्रोफाइल थी। तो इसी तरह से जब हमने ये समाचार सुना और समाचार में साथ में ये सुना कि इसके खिलाफ इसके बिपिन रावत जी के मरने की खुशी में लोग ट्रेंड करा रहे थे, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक राक्षस किसी के मरने पर खुशी मना रहा हो। वो उनके मरने का इस तरह से खुशी मना रहा है कि चलो मुझे कोई बहाना मिला अपने देश के लोगों को गद्दार कहने का। जबकि कोई भी व्यक्ति देश का इस तरह से नहीं कह रहा था। ये सच है। दोस्तों, इस तरह की अफवाहों से बचना ज़रूरी है। लोगों ने झूठा ट्रेंड किया, लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए रवीश कुमार के ऊपर, जबकि रवीश कुमार का प्रोग्राम मैंने सारा सुना और उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में शोक व्यक्त किया और कुछ भी गलत बात नहीं की। तो ये जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, ये किसी राक्षस से कम नहीं है। ये मरने की खुशी मनाते हैं और मौका ढूँढते हैं कि किसी तरह से अपने देश के लोगों को बदनाम किया जाए। दोस्तों, इन लोगों से बच के रहना ज़रूरी है और इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में दंगे हों, देश में जातिवाद फैले, धर्म के नाम पर लोग लड़ें। दोस्तों, इन लोगों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। मगर कैसे बचा जाए? दोस्तों, इनको ट्रेंड कराना बंद करो। इनके बारे में आगे जब हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि जिसमें कोई सच का पता नहीं है कि वो सच है या नहीं है, और जो मैसेज हैं उनको फॉरवर्ड मत करो। बिना वेरीफ़ाई किए कोई मैसेज फॉरवर्ड मत करो, ताकि ये हमारा प्यारा हमारा हिंदुस्तान बचा रहे, हमेशा ज़िंदाबाद रहे और यहाँ के लोग हँसी-खुशी से एक-दूसरे से मिल के रहें। दोस्तों, देश को बर्बाद करने की साजिश हो रही है, एक-दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये सब कुर्सी के लिए हो रहा है। वो लोग कुर्सी पे बैठेंगे और वो बच भी जाएँगे, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बचाव के लिए तो पुलिस है
आर्मी है, मगर आम आदमी इसमें मारा जाता है। इसलिए आम आदमियों से गुजारिश है कि इस तरह से वो कभी भी कोई भी मैसेज जब उनके पास आता है उसको बिना वेरीफाई किए, उसको बिना चेक किए आगे मत भेजें। और बिपिन रावत जी के निधन पर एक बार और शोक व्यक्त करते हुए मैं मांगाराम आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।